भारत के बाद जो पहले बिहार के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ना कोई राष्ट्रपति बना बिहार से और ना कोई प्रधानमंत्री बना। तो बिहार के लिए गौरवशाली है, सौभाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बन रहे हैं। अगर ये बनते हैं तो बिहार के सभी दलों को दलगत से ऊपर उठ करके और उनको समर्थन देना। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। पीएम यानी 2024 का चुनाव का बिगुल अभी से ही बच गया। सारी पार्टियां, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बिहार की जितनी तमाम पार्टियां हैं 2024 यानी लोकसभा के लिए अभी से ही चुनाव में कूद पड़ी हैं। उसी की दौड़ में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पूरे दिल्ली गए हैं दौरे पे। उन्होंने पूरा विपक्ष से मिल रहे हैं और उनका जो ये विपक्ष से मिल रहे हैं, उनका क्या लगता है कि वो 2024 में पीएम का जो ये चेहरा होंगे। हमारे साथ इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। भैया, स्वागत है मेरे चैनल में। जी नमस्कार। भैया, सवाल ये रहेगा कि 2024 का चुनाव जो बिगुल जितनी तमाम पार्टियां हैं अभी से ही लग गई हैं, क्या लगता है कि 2024 का चुनाव होने वाला है? मोदी और जो मोदी जी हैं अभी जो फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या मोदी का टक्कर दे पाएंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं? देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दुर्भाग्य रहा है कि वो आज गठबंधन के कारण कैसे वो दबे रहे, वो आज वो पीएम मटेरियल के लिए निकले हैं और सबको जोड़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आपको बता दूं कि आज़ाद भारत के बाद जो पहले बिहार के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ना कोई राष्ट्रपति बना बिहार से और ना कोई प्रधानमंत्री बना। तो बिहार के लिए गौरवशाली है, सौभाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल बन रहे हैं। अगर ये बनते हैं तो बिहार के सभी दलों को दलगत से ऊपर उठ करके और उनको समर्थन देना चाहिए। अच्छा, आप युवा बिहार सेना होने के नाते यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या नीतीश कुमार को 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या उनको आप पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, ये बिहार के सौभाग्य की बात है। और ये अगर हमारे बिहार का कोई अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको बता दूं, उनकी जितनी क्षमता थी नीतीश कुमार जी का, उन्होंने सड़क पे काम किया, एक मॉडल पेश किया। गांव देहात में बिजली के तार काट दिए जाते थे, खंभे उखाड़ दिए जाते, वो एक मॉडल पेश किया। पंचायती राज में जो 50% आरक्षण देने का काम किया, महिला और अनुसूचित जाति जनजाति सभी को, जिसके कारण आज सब लोग ये मुखिया सरपंच बने हुए। आपको बता, हर घर जल नल योजना का एक मॉडल दिया जो कि देश के प्रधानमंत्री भी लोहा माना। तो आपको बता दें कि जब ऐसे विजनरी मुख्यमंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री को अगर अवसर मिल रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो क्यों नहीं युवा बिहार सेना और इंजीनियर राजकुमार पासवान नीतीश कुमार जी को समर्थन दे। और ये गर्व फील करता हूं कि उनको बनाया जाना चाहिए और उसके लिए जो भी होगा ये राजकुमार पासवान पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, देश जब से आज़ाद हुआ तब से भारत का यह पहला जो राष्ट्रपति यानी बिहार से ही बने थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कारण है कि अभी तक जो मेन जो भारत का जो उच्च पद है यानी प्रधानमंत्री, बिहार से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया जो कि यहाँ तमाम नेता थे। रामविलास पासवान जी थे, लालू यादव जी थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे। क्या कारण था कि अभी तक इन पीएम जो अभी तक नहीं बन पाए हैं? देखिए, पीएम न बनने का मेन कारण है आपसी समन्वय और राजनीति महत्वाकांक्षा। 96 के दौर में, 1996 के दौर में जब रेल मंत्री रामविलास पासवान जी थे, तो यही उमा भारती जी ने कहा था, साध्वी ने, कि देश का अगला दलित प्रधानमंत्री कोई होना चाहिए, जिसमें रामविलास पासवान जी दिख रहे थे। लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले वो जनता दल को तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल बनाया। उन्होंने देवगौड़ा साहब की सरकार गिरी, आईके गुजराल साहब की सरकार गिरी और उस समय जनता दल मतलब कि कई खंडों में बंट गए। तो ये राजनीति न, तो उसी समय बिहार से कोई देश का पीएम बन जाते। तो अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी का जब समय आया है तो ये छोट भैया नेता लोग जो है ना, वो लोग रात दिन पानी पी पी करके गाली बकता है।
कोसता रहता है, जिसके पिताजी ने बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ नहीं किया, वो भी जमुई में कुछ नहीं करने का काम किए हैं और दलित शोषितों को कुछ नहीं दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़िए साहब, वो अपने जाति को के लिए कुछ नहीं करने का काम किया है। और लोग कहते हैं कि पासवान टाइटल जो है ना रामविलास पासवान जी दिए हैं, लेकिन आपको सच्चाई बता दो कि पासवान टाइटल जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री जी, उन्होंने दिया और भारत के संविधान दिया, अम्बेडकर साहब ने दिए और अंग्रेजों ने कहा कि ये पासवा मतलब कि दूसरे की हिफाजत करता, वो पासवान होता है। तो जिसको इतिहास नहीं पता वो नेता बन रहे और अपने आप को ये मोदी का हनुमान कहते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल नीतीश जी दिल्ली दौरे पे गए हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हो गई ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो गए MK स्टालिन। चंद्रशेखर जी भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। और झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं, यूपी में बहन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और भी मतलब तमाम जो विपक्ष की मतलब पार्टियां हैं, सारे नेता एक हैं। क्या लगता है कि ये जो 24 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, नीतीश को अपने PM मानेंगे? देखिए, फांसीवादी ताकतों के विरोध में विपक्ष में जितने भी हैं, बहन मायावती हों, चाहे दीदी ममता बनर्जी जी हों, चाहे भाई अरविंद केजरीवाल साहब हों, चाहे आपको बता दें जितने भी सब लोग हैं, सभी लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए और किसी न किसी नाम पे समझ में दिखाना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए। नहीं तो अगर एकजुटता ताकत नहीं दिखेगा तो नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि यहाँ के IT के बच्चे और डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग पकौड़े तलेंगे रे भाई। हाँ, उन्होंने कहा, सपना दिखाया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा नौजवानों को। आज बेरोजगारी का आलम है, देश का अर्थव्यवस्था ठप हो गया। ये गरीबों के पैर में चप्पल कहे थे कि देंगे और वो चप्पल छीन लिया उन्होंने। तो ये नहीं चलेगा। गरीबों के शरीर से खून निकाल रहे हैं आप, कफन और आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फांसीवादी जो पार्टियां हैं, संगठन हैं, वो संगठन अब नहीं। देखिए, पहले लोग संघ के लोग हाफ पैंट पहनते थे, निक्कर में चलते थे, आज फुल पैंट पहन के चल रहे हैं। हर एक प्रखंड पंचायत में क्या कहते हैं संघ का कार्यालय हो गया, उसका जाकर बिल्डिंग देखिए, कर्टेन लगा हुआ देखिए। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? गरीब है और अमीर होता जा रहा है। आप चंद घराने को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में लगे हुए हैं। देश का गरीब आज गरीब है, युवा नौजवान बेरोजगार है। आप क्या कर रहे हैं साहब? तो इसलिए 24 में, अगर इस बार के 24 में युवा नौजवान नहीं दिखाया अपनी ताकत, गरीब शोषित वंचित नहीं दिखाई ताकत, तो फिर से ये होगा, साबित हो जाएगा कि ये सरकार हमारे जो बहुजन के लोग हैं, हमारे जो 85% लोग हैं, वो लोग फिर टूट गए। यही है कि फिर से जो ये गेम करते हैं कि सेकुलर वर्सेस कॉम्युनल, तो यही सेकुलर वर्सेस कॉम्युनल की लड़ाई 24 की भी होगी, 14 का भी हुआ, 19 का भी हुआ और 24 की भी होगी। आपको बता देता हूं मैं, चिराग पासवान जैसे लोग आपको बता दें। चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के विरोध मतलब क्यों कर रहे हैं? ये अपना मतलब PM मानने से इनकार क्यों रहे हैं एक बिहारी होने के नाते? देखिए, बिहार का युवा नौजवान एक दिन सवाल पूछेगा चिराग पासवान से कि चिराग भाई, जब पूरा बिहार के युवा नौजवान, सारी पार्टियां लोग प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए नीतीश कुमार को तैयार था, तो उस समय आप कहाँ थे? आप गाली क्यों बक रहे थे? ये मूल्यांकन होगा, ये हिसाब लिया जाएगा। और आप चंद लोगों के, अमित शाह जैसे लोगों को संघ भाजपा के इशारे पे आप जो कहते हैं नीतीश कुमार को ये कर रहे हैं, तो उनसे हिसाब लिया जाना चाहिए कि आपने जमुई में कितने बहुजनों के लिए क्या किया, कितने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के लिए क्या किया। आपने हाजीपुर दौरा करते हैं, हाजीपुर के कितने पासवान भाइयों के लिए क्या किया। सो ये मूल्यांकन होनी चाहिए। आप सिर्फ और चिराग पासवान का लेवल और मेरा लेवल में, वो सिर्फ सदन में है और वो भी कहीं जाते हैं, किसी अनुसूचित जाति जनजाति भाई की हत्या होती है तो वो SP और DM से ही बात करते हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान भी, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान भी SP और DM से ही बात करते हैं। इसलिए चिराग पासवान जिस तरह से पासवानों को, युवा नौजवानों को और अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये फिल्मी स्टाइल बिहार में नहीं चलेगा। ज़मीनी नेता की आवश्यकता है आज समाज को, और ऐसे लोग को एक दिन नकारा जाएगा। आपको बता दूं कि 24 के लोकसभा में
बिहार के किसी सीट पे चिराग पासवान नहीं दिखेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और इनको अपने ननिहाल पंजाब जाना पड़ेगा। बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए 2024 का चुनाव होने वाला है, यानी आज 22 है, 23-24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा अभी से ही बिगुल बज चुका है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो भी लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या नीतीश कुमार मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपकी राय क्या है ज़रूर दीजिएगा। और मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप देख रहे थे बिहार दस्तक में सुनील, पटना।